Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 143 यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, स्टेट लोकल रिलेशंस। हम इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट 3 को रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हमने यूनिट 3 में पढ़ा था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि नीति आयोग के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि भाई हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो पहले आप उस यूनिट को अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद आपको यूनिट बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगी। इसमें हम 9 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड फ्रेमिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड पंचायती राज, थर्ड माइलस्टोन्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, फोर्थ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, फिफ्थ devolution of powers to ruler local bodies, sixth the 74th Constitution Amendment Act 1992 and urban government, seventh devolution of powers and functions to urban local bodies, eighth district planning community एंड लास्ट फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आपकी जो स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके पास क्या है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफरेंट अथॉरिटी है, डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करने का तरीका है। मतलब क्या है कि भाई इन सब के पास डिफरेंट काम है। मतलब किसी के भी क्या है, आपस में कोलैब नहीं है। मतलब इनके पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग पावर, अलग अलग अथॉरिटी है, ठीक है, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये हर चीज़ पे ध्यान दे सके और ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पंचायती राज। देखो, हमारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, और इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो इसके कुछ की फीचर्स बताए गए हैं कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। पहली आपकी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, और इनके जो काम है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की भाई जो स्टेट लेवल पे काम करेगी, लोकल गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे काम करेगी, और यूनियन गवर्नमेंट जो क्या है कि भाई यूनियन लेवल पे काम करेगी, ठीक है। भाई देखो, जैसे जो विलेजेस होती है उसमें क्या है कि वो लोग क्या है, खुद की अपनी पंचायत बनाते हैं कि भाई जो जो गांव के लोग हैं वो उनके वेलफेयर के लिए काम करें। मतलब उनको एक तरह से सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। मतलब सेल्फ गवर्नमेंट ये नहीं है कि भाई वो आपस में खुद ही फैसला लेके किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को क्या है पंचायत बना देंगे, नहीं। उसमें भी पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से इलेक्शन होते हैं, फिर पंचायत डिसाइड की जाती है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई सबको इक्वालिटी दी गई है, ठीक है, कि भाई सब लोग इक्वल हैं, ठीक है, बिना किसी भी भेदभाव के, ठीक है। सब लोगों को पूरा अधिकार है कि वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसमें क्या है कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और वो क्या है कि हमारे लिए डायरेक्ट वो लेती है, डिसीजंस लेती है। मतलब हमारे लिए नहीं, जहाँ पे भी पंचायत सिस्टम होता है वहाँ पे, ठीक है। और जैसे जो आपका 3 टायर सिस्टम होता है पंचायती राज का, वो सबसे पहले होता है विलेज पंचायत कि भाई ये गांव की सरकार है, इंटरमीडिएट पंचायत और आपकी डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। ये क्या है कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ऑलमोस्ट मिलती ही है। पंचायत का काम होता है भाई प्लानिंग करना, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करना उन प्रोग्राम्स को, लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। और इसके इलेक्शंस क्या है, हर 5 साल में होते हैं। और जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसकी ड्यूटी होती है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है माइलस्टोन्स इन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसके पास क्या है, डिफरेंट पावर है, ठीक है। तो वो एक लोकल लेवल पे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। देखो, जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला मेजर डेवलपमेंट इनिशिएटिव था कि भैया हमने सबसे पहला कदम लिया था रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कि इसका काम था कि हमारे रूरल एरियाज़ को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब एक तरह से उनको इम्प्रूव करना, उनका एग्रीकल्चर इम्प्रूव करना, एजुकेशन इम्प्रूव करना, हेल्थ इम्प्रूव करना, सैनिटेशन इम्प्रूव करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि गांव के लोगों के लिए भाई जो भी बेसिक नीड्स है वो उनकी फुलफिल करानी। मतलब ये देख रेख करना इनका काम था, ठीक है। देख रेख इन द सेंस कि
ये ट्रांसफॉर्म करना है इनको एक तरह से। इनका मेन एम है कि भाई एजुकेशन सिस्टम अच्छा करो, एग्रीकल्चर अच्छा करो, हेल्थ अच्छा करो, सैनिटेशन अच्छा करो, सब कुछ अच्छा करो, ठीक है। लोगों के वेलफेयर के लिए काम करो, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करो, लोगों को अवेयर करो कि भाई वो भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1953 में, ठीक है। इसका फोकस था कि जो भी टेक्निकल नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचानी, ठीक है, जिससे क्या है कि जो भी गांव के लोग हैं उनको भी पूरी टेक्नोलॉजी की समझ हो, ठीक है, मतलब उनको यूज़ करनी आती हो टेक्नोलॉजी, और वो क्या है अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके, जैसे एग्रीकल्चर में यूज़ कर सके, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में यूज़ कर सके, ठीक है। उससे क्या है कि भाई उन्हीं का फ़ायदा, उनको एक बेटर आउटकम मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बलवंत राय मेहता कम्युनिटी 1957। देखो जो आपकी बलवंत राय कमेटी है वो आई थी 1957 में, ठीक है, जो कि आपकी किस चीज़ की परफॉर्मेंस को देखती थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए थी, ठीक है। जैसे कि भाई जो भी हमारे प्रोग्राम्स क्या है फेल हो जाते थे उसको अचीव करने के लिए, मतलब देखो हमने कोई पॉलिसी बनाई वो फेल हो गई, ठीक है, तो हमारा जो गोल था वो तो अचीव नहीं हुआ, ठीक है। जो हमें गोल अचीव कर रहे थे उसके लिए हमने क्या है कि बलवंत राय मेहता कमेटी बना दी। देखो इसके कुछ की फाइंडिंग्स हैं कि भाई लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने किसी के साथ कोलैब करा है, लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई ये गवर्नमेंट की ही एक पॉलिसी है, ठीक है। और जो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी वेलफेयर हम कर सकते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका वेलफेयर करना है और लोगों को इनकरेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है अशोक मेहता कमेटी 1977। देखो जो हमारी अशोक मेहता कमेटी थी वो फॉर्म हुई थी 1997 में, ठीक है। इसका काम था जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है उसको रिवाइव कराना, ठीक है। भाई कुछ कारणवश क्या हो गया था कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। क्यों हो गया था? क्योंकि हमारी जो पंचायती राज है उसमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी थी, हमारी लोकल बॉडीज़ बहुत इंटरफेयर करने लग गई थी, उन लोगों को काम ही नहीं करने देती थी। तो इसके लिए हमने अशोक मेहता कमेटी को बनाया था। नेक्स्ट है आपकी GVK राव कमेटी 1985। जो आपकी GVK राव कमेटी है वो आपकी प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी कि भाई जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मतलब जो भी एडमिन का काम है उसको इम्प्रूव करना, जैसे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उस रूरल एरियाज़ में वो अच्छा नहीं है तो ठीक है उसको और इफ़ेक्टिव बनाना, जिससे क्या है कि भाई हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूरल एरियाज़ का भी अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है LM सिंघवी कमेटी 1986। देखो हमारे 1980s में क्या हुआ था कि जो हमारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, जो पंचायत राज, देखो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और पंचायत राज सिस्टम दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। देखो जो आपका पंचायत राज कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि उसमें क्या आ गए थे भाई रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, ठीक है, उनके पास ऑटोनॉमी नहीं थी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो इस वजह से डॉक्टर LM सिंघवी ने ये नोट किया कि भाई जो गांव के लोग हैं उनको उनकी सुविधा ही नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है हमारी पंचायत राज। तो इस वजह से हमने LM सिंघवी कमेटी बनाई थी, ताकि क्या है कि हमारी जो पंचायत है, पंचायती राज सिस्टम है वो अच्छी तरह काम कर सके, उन जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखो ये हमारा जो भी एक्ट है ये पास हुआ था 1992 में, पर इफेक्ट में आया था ये 1993 में 24 अप्रैल को, ठीक है। ये स्पेशली बनाया गया था कि जो भी हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करने के लिए, ठीक है, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है मैंडेटरी प्रोविजंस। देखो जैसे हमारा जब जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 3 टायर पंचायत राज सिस्टम का, कि भाई जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे काम करेगी, जो पंचायत समिति है वो ब्लॉक लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे, और जो जिला परिषद है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, ठीक है। इनके क्या है कि भाई रेगुलर इलेक्शन होंगे, हर 5 साल में क्या है दोबारा से इलेक्शन होंगे। अगर किसी भी कारणवश इलेक्शंस रद्द कर दिए जाते हैं, मतलब कि
हमारा सिस्टम मतलब हमारी कमेटी बन गई, वो 6 महीने बाद क्या है कि भाई लोगों ने बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए, ये तो हमारा कुछ काम ही नहीं कर पाती, तो विदिन 6 मंथ हमें दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाने होंगे। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्रीकल्चर इम्प्रूव कराना, रूरल डेवलपमेंट की, हेल्थ और सैनिटेशन की, एजुकेशन की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वॉलंटियर प्रोविजंस। देखो वॉलंटियर प्रोविजंस जो है वो आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट में आता है कि भाई जो भी चैलेंजेस फेस करती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना, मतलब कि भाई लोकल गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो क्या है कि डिसीजंस ले सके, उसके हाथ में भी पावर दो कि भाई वो भी काम कर सके, वो सिर्फ नाम के लिए नहीं है। ठीक है, उसको भी इतना अधिकार दो कि वो डिसीजंस ले सके, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू रूरल लोकल बॉडीज़। देखो इसमें बताया गया है कि जो भी हमारी लोकल बॉडीज़ है, मतलब जो रूरल एरियाज़ में जो भी लोकल बॉडीज़ है भाई उनको भी पावर दो। ठीक है, उनका भी रोल होना चाहिए। ठीक है, वो भी क्या है कि सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए। ठीक है, उनको भी भाई इन्वॉल्व करो प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, उनके पास उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको दो, ये नहीं है कि बस नाम के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड अर्बन गवर्नमेंट। कुछ की ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट के, जैसे कि भाई एम्पावर करना जो भी लोकल बॉडीज़ हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी, भाई सब सिटीजन्स को जो भी है एक्टिवली इन्वॉल्व करना। ठीक है, सर्विस को क्या है इम्प्रूव करना, जो भी SC ST हैं, जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनको इंश्योर कराना कि भाई तुम भी इतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने बाकी लोग इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन टू अर्बन लोकल बॉडीज़। इसमें बताया गया है कि भाई क्या क्या फंक्शंस हैं, जैसे इनका मेन काम होता है अर्बन प्लानिंग का, टाउन प्लानिंग का। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज़ का, जो भी बिल्डिंग्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन कराना, रोड्स बनवाना, ब्रिज बनवाना, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना, जो भी वीकर सेक्शन है उसके इंटरेस्ट को और ज़्यादा क्या है एम्पावर करना। ठीक है, पोवर्टी कम करना। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। देखो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि हमें क्या था, जो भी प्लानिंग है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ का क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडीज़, कि भाई लोकल बॉडीज़ की क्या फंक्शनिंग है। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्बन प्लानिंग की, वाटर सप्लाई की, सैनिटेशन की, वेस्ट मैनेजमेंट की, पब्लिक हेल्थ की, मतलब जो भी बेसिक नीड्स हैं वो लोगों को देना। ठीक है, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना, रूरल हाउसिंग पे ध्यान देना। ठीक है, ये क्या है एक्टिवली इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, जो भी मेंबर्स होते हैं उनको कौन चेयरपर्सन आर इलेक्टेड, जो भी मेंबर्स और चेयरपर्सन होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है लोकल सिटीजन्स के द्वारा। ठीक है, जैसे भाई इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में क्या है कि लोग आपको चुनते हैं, वैसे ही इसमें होता है। ठीक है, इनकी स्पेसिफिक काम होता है हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देना। ठीक है, जो भी ग्राम सभा वगैरह है, वार्ड कमेटी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, उन लोगों को भी इन्वॉल्व करना अपने में। ठीक है, जो हमारी 3 टायर सिस्टम है, जैसे आपकी जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे काम करेगी, इंटरमीडिएट पंचायत है वो आपके ब्लॉक लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट है वो जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी। ठीक है, ऐसे ही हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या है डिवाइड करा गया है 3 कैटेगरीज में, ताकि वो क्या है पूरा सैनिटेशन का, पूरा हाइजीन का पूरा ध्यान रख सके। ठीक है, जैसे जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो लार्ज सिटीज़ के लिए, जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो आपके स्मॉल टाउन्स के लिए, और जो नगर पंचायत है वो क्या है कि भाई रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए डिफरेंट है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यूनिट समझ आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।